धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, जो शत्रु ने षड्यंत्र रचा था, बाबा जी का संदेश जो मुझे मिला है वो ये है कि शत्रु जो है ना, बहुत खुश होकर कुछ मीठा खा रहा था। ठीक है, आपका जो शत्रु है वो कुछ मीठा खा रहे थे, लेकिन उसको बहुत खुशी हो रही थी कि वो जो योजना बना रहे हैं, वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उससे आप विचलित हो जाएंगे। आप अपना कार्य रोक सकते हैं, या हो सकता है कि आपका मन उतना ना लगे अपने कार्य में। टफ टाइम, ये व्यक्ति आपको टफ टाइम देना चाहता था। ये 7 दिनों पहले हो सकता है, 3 दिनों पहले हो सकता है, या 2 तारीख के बाद इसने ऐसी कोई चीज़ें की जिसकी वजह से आपके लाइफ में थोड़ी सी हल्की सी, ठीक है, वो जो प्रॉब्लम है, वो जो टफ सिचुएशन है वो बनी हो। लेकिन करेज एंड डिवोशन, आपकी भक्ति में वो शक्ति है, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा और आप ट्रू नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, आपका जो नॉलेज है, मतलब ना, एक ऐसा लग रहा है मुझे कि स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी आपको राह दिखा रहे हैं। स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर है, आप प्रोटेक्टेड हैं, और आप हर एक चीज़ को ना, रिस्क, ठीक है, कोई बात नहीं, रिस्क आ रहा है, जैसे कहते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तो आपको यहाँ पर देखिए, आपने जो भी अपने लाइफ में सीखा है उसे प्रैक्टिकल तरीके से उसे अब करने का समय आ गया है। आपने जितने मुखौटे देखे और जितने मुखौटे जो है उतरे, अब यहाँ पर जितने भी लोग हो, पूरा ग्रुप बनाकर भी जो आपकी तरफ ये चीज़ें करेंगे, वो अपना पीस खो देंगे, लेकिन आप अपने पीस में ही रहेंगे। ठीक है, ये एक आशीर्वाद है आपके लिए परमात्मा जी का। ये जितना फियर और चैलेंज आपके लाइफ में लाएंगे या लाने की कोशिश करेंगे किसी भी प्रकार से, देखिए, कुछ समय तो आप भले ही ऐसे, आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा मन में लगे, लेकिन आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। और इस वक्त में आपको और ज़्यादा सीख और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे कि आप आने वाले समय में और कुछ बेहतर से बेहतरीन करेंगे। ये जो पूरा ग्रुप बनाकर ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, ये जो डेविल की ऊर्जा आपकी तरफ भेज रहे हैं, ये जो निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, आपके ब्लेसिंग को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके इमोशन को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सेलिब्रेशन को पूरी तरीके से आपके लाइफ में सेलिब्रेशन ना आए, इसकी कोशिश जो भी व्यक्ति कर रहा है, आपके भाग्य के तरफ इसकी पूरी नज़र पहले से ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो चीज़ें ये आपके लिए करेंगे, आपके फैमिली में अगर आपके बच्चे के लिए करते हैं, तो इनके किसी न किसी चाइल्ड या बच्चे की तरफ वो चीज़ें जाएगी ही जाएगी, बैकफायर होना ही है। भले 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, 2 महीने बाद हो, और तब इनको ये चीज़ समझ में आएगा कि दूसरे के फैमिली के तरफ जो इसने किया है, आपने तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। एक बात यहाँ पर और नज़र आ रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, या कोई आपसे कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा, ये वो व्यक्ति है जिसने कभी आपकी वैल्यू नहीं की। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आपको भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैसेज आ रहा है, ये व्यक्ति भी आपके लिए कोई बहुत पॉजिटिव इंटेंशन नहीं रखता है। जैसे होता है ना कि वो शत्रु आपस में कलेश हो गया, इसलिए ये व्यक्ति आपके तरफ मुड़ रहा है, तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल आपको डिस्टेंस ही क्रिएट करना चाहिए विनम्रता के साथ। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, इन सारे कलेश से, इन सारी निगेटिविटी से आप मूव ऑन होने वाले हैं। आप पूरी तरीके से डिटैचमेंट में जाएंगे, तब इनको इनके कर्मा का फल मिलेगा। जो भी लोग हैं जो आपको रोकना चाहते हैं, जो आपको, जैसे कहते हैं ना, आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, आपको कोई रोक रहा है, इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपके लाइफ से जुड़े भी रहें और आपको वैल्यू भी ना करें, यहाँ पर कोई तांत्रिक है जो आपके लिए लगातार चीज़ें करते आ रहा है, क्योंकि इनको करने के लिए कहा जा रहा है, आपके लाइफ में रुकावटें लाने के लिए किया जा रहा है। सामने में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही है, पीठ पीछे ऐसी चीज़ें चल रही है जो जिस दिन आपको पता चलेगा ना, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे ऐसा लग भी रहा था। ठीक है,
आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कोई भी अभी इस वक्त में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी प्रॉस्पेरिटी से खुश हो। आपके एंसेस्टर्स, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी, श्री सीताराम जी, हनुमान जी, बाबा जी की कृपा है। आपके जो परमपिता परमात्मा जी है, भोले बाबा, माता पार्वती जी, आपके जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप वहाँ सब खुश हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन ये जो यहाँ पर जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आपसे, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिल से खुश हैं। हमेशा या तो आपसे कंपैरिजन करते हैं, या तो आपसे जेलसी करते हैं, या तो आपके लिए तंत्र क्रिया भेजते हैं। अभी इस वक्त में किसी पर भी यहाँ पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चले गया है वो उदास है, जो है वो वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। कोई है जो आपको स्टेबल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, कोई है जो आपकी ऊर्जा को खींचकर खुद का अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। तो इस तरीके के लोग हैं जो तंत्र क्रिया से जुड़े हुए हैं, इस तरीके के लोग हैं जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को यहाँ पर स्टक करने की कोशिश करें। और पता सबको है बहुत पहले से, अगर ये आपके आसपास के हैं या आपके पर्सन के आसपास, सबको सब कुछ पता है। लेकिन जब टावर गिरेगा ना, तो वो चीज़ें सबके मुंह से धीरे धीरे निकलेंगी, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स यहाँ पर आप सब कुछ छोड़कर तब तक चले जाएंगे, मतलब इमोशनली डिटैचमेंट में आप आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि आप सारे कार्मिक साइकिल को, सारी निगेटिविटी को पूरी तरीके से छोड़कर जा रहे हैं। किसी ने आपके लिए इल्यूजन स्पेल किया था, किसी ने डेथ स्पेल किया था, किसी ने आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की थी, और जब आप तरक्की करते हैं तो ये लोग आपके लिए बंधन क्रिया करते हैं। एक ग्रुप बनाकर आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, उसके बाद फिर इनको लगेगा कि हाँ, ये तो अब हम पर डाउट करेगा नहीं, अब इसके तरफ फेंको। जो चीज़ें ये आपके तरफ फेंक रहे हैं ना, आपके तरफ ये जो चीज़ें फेंक रहे थे, और इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में श्री हनुमान जी बाबा जी का जन्मोत्सव है। जो भी श्री हनुमान जी बाबा जी के ट्रू डेवोटी हैं, ठीक है, तो बाबा जी के जो देवदूत जी हैं वो सब कुछ देख रहे थे, और बाबा जी सब कुछ देख रहे थे। तो जो देवदूत जी हैं उन्होंने स्वयं यहाँ पर जो चीज़ें आपकी तरफ फेंकी गई है, जो चीज़ें प्रेम से दिया गया है, उसे वापस बिल्कुल करेंगे, बैकफायर ज़रूर होगा। अगर आप इनोसेंट हैं, आपने किसी के लिए गलत नहीं सोचा, आपने सबकी मदद की है, तो आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से इनमें से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे ये पूरा ग्रुप बना ले, चाहे ये पूरा कम्युनिटी, अपने पूरे फैमिली को जोड़ ले, ठीक है, अपने पूरे रिलेटिव को जोड़ ले, आपके सामने में कुछ और करे, दूसरे के सामने में कुछ और करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जो सत्य है वो आपके सामने में उजागर है ना। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग ज़रूर होना है। जो आपके लिए सच्चा है बस वही आपके साथ होगा, जो नहीं है और जो निगेटिव अटैचमेंट में है उसको उसके कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। कर्म का फल इनको ज़रूर मिलेगा। आपकी स्टेबिलिटी को हिलाने के वजह से आपकी मूलाधार चक्र को, आपके पृथ्वी तत्व को किसी ने फिर से स्टक करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ये चीज़ें उसी के तरफ बैकफायर होने वाली है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ग्रोथ हो रहा है। किसी ने जो कुछ भी किया था, जिस भी मेल फीमेल ने ये सारी चीज़ें की है, योजनाएं बनाई हैं, जैसे मैंने कहा आपके फैमिली की तरफ जो भी चीज़ें की गई है वो उनके फैमिली की तरफ बिल्कुल जाना ही है, वो निश्चित है। जो चीज़ें आपके लिए किया गया है वो इनके तरफ जाना ही है, ठीक है, क्योंकि अब ये कर्म का फल है। आपने जो पेशेंस दिखाया, आपने जो ऐसे टफ सिचुएशन में भी आपने लर्निंग किया, हो सकता है आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं या आपने किया है, ऐसे टफ सिचुएशन में आपने जो साधनाएं की, आपने जो हीलिंग किया, आपने जो प्रार्थनाएं की है, मतलब आपके जो एंजल्स हैं वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई मदरली फिगर है जो मुझे बार बार यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, कोई मदरली फिगर है, वो आपसे इस बीच में, मतलब इस 15 दिनों में, 25 दिनों में, वो आपको सपनों के द्वारा किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट होंगी और आप जो चीज़ें वो बताना चाहती हैं आपको, जो क्लियर आपको समझ में नहीं है, वो चीज़ें वो बताना चाहेंगी। जब भी अभी इस वक्त में जब आप आराम करें, सोए, तो बहुत ही काम, बहुत ही पीस में जो है प्रार्थना करके फिर आप सोइए, तो आप देखेंगे कि आप मेडिटेशन में या आपको ड्रीम में
ज़रूर कोई ना कोई मैसेज वो देना चाहती हैं। कट, क्लियर, कैंसल, वो चाहती हैं कि आपके लाइफ में जिसने भी बर्डन क्रिएट किया है आप उसे पहचान जाइए, आप उससे डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए पूरी तरीके से इमोशनली। तो कोई ना कोई करीबी हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत करीबी बनकर जिसने धोखा दिया है। स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब मुझे यकीन है कि परमात्मा जी मेरे साथ है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ़ है। अगर आप इस बात को पूरे दृढ़ता के साथ जो है अपने मन में ठान लेते हैं और जो भी आपने लर्न किया है, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो, चाहे वो आपके जीवन का जो बुरा अध्याय है उससे आपने जो सीख लिया है, एक बात बस याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी की हेल्प की है, जब भी आपने अपने अपनों को अपना समझा है, क्या उन लोगों ने आपका दिल दुखाया है? क्या उन लोगों ने आपकी हेल्प की है? क्या जिस वक्त आपका टफ समय था इनमें से किसी ने भी आपके लिए किसी तरीके का हेल्प किया है? अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वही आपका उत्तर हो सकता है। जो आपके मित्र हैं, क्या उन्होंने आपका साथ दिया है? दिल से कौन आपसे जुड़ा हुआ है? तो आपको समझ में आएगा कि अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा समय सोचना ज़रूर है कि आप जिनके लिए बढ़ कर आगे किया है, आपने दौड़ कर किया है, रिस्क लिया है, जिन लोगों ने आपके तरफ निगेटिविटी फेंकी उन्हीं लोगों के लिए आपने प्रार्थनाएं की है, जिन लोगों ने आपके लिए निगेटिव चीज़ें बोली उन्हीं लोगों की आपने केयर किया है, जिन लोगों ने अपना कार्मिक बैगेजेस आपके ऊपर डालने की कोशिश की उन्हीं लोगों को आपने माफ़ किया है। माफ़ करने के बाद फिर एंट्री नहीं देना है। तो ये कार्मिक साइकिल आपका क्लोज हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी अहम नहीं है, इसमें बिल्कुल भी वहम नहीं है, इसमें स्वाभिमान है और इसमें विनम्रता के साथ डिस्टेंस क्रिएट करना है। जो व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है, हर एक कार्मिक साइकिल का, हर एक, जैसे एक कार्ड होता है ना साईं बाबा जी ओरेकल कार्ड में जीवनावधि, हर एक रिश्ते की एक जीवनावधि होती है। उसी तरीके से हर एक बुरे अध्याय का एक अंत होता है, हर एक कर्मा साइकिल का एक समाप्ति होता है। तो अब वो कार्मिक साइकिल जो गोल घूम गया, इतने लंबे समय तक आपने जो कुछ भी सहन किया, अब उन चीज़ों को आपने लर्न कर लिया है, आपने ट्रू नॉलेज गेन कर लिया है। अब उस नॉलेज का, अब उस ज्ञान का सदुपयोग करना है। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे लोग भी आपके लाइफ में हो सकते हैं, आ सकते हैं, जो पहले तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बहुत बातें करते हो, बहुत मजाक बनाते हो, और वही लोग अब आपसे मदद चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट है। तो आप खुद ही उन चीज़ों को प्रश्न और उत्तर कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है। पॉजिटिव रहकर मुस्कुराते हुए, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए आप पाठ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और जितना हो सके उतना अपने आप को पीस में रखिए। क्योंकि कोई चाहता है कि आपकी पीस को पूरी तरीके से डिसबैलेंस कर दे, वही चीज़ें इसके साथ बिल्कुल होने वाली है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी।